चलिए आगे बढ़ते हैं। लाख रुपए की बात में अब बात सियासी बिसात की। दिल्ली के चुनावी दंगल में झुग्गी बस्तियों पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। क्या है झुग्गी बस्तियों में वोट जुटाने का सियासी मतलब, समझिए इस रिपोर्ट में। एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है, उस दिन आपदा से मुक्ति। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में झुग्गी बस्तियों का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती के रेलवे झुग्गी कैंप में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी पर झुग्गियों को तोड़ने के प्लान बनाने का आरोप लगाया। किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बीजेपी सभी झुग्गी वालों को वापस बसा देगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली के शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को उतारा है, जो चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर धोखा देने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल हताश हैं, निराश हैं। 10 साल जो दिल्ली को उन्होंने बर्बाद किया है, आज जब सारे झुग्गी वाले भाई बहन उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहां शकूर बस्ती गए हैं, आधी रात को पंजाब के लोग पहले लाके खड़े कर दिए, धन बल का प्रयोग किया गया, पैसे बांटे गए उनसे कहलवाने के लिए, फिर भी झुग्गी वाले उनके हक में बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर इसलिए बीजेपी और आप में घमासान छिड़ा है क्योंकि दिल्ली चुनाव में झुग्गी वोटर्स प्रभावशाली माने जाते हैं। चुनावी हार जीत में इनकी अहम भूमिका रहती है। दिल्ली में 20 विधानसभा सीटों पर झुग्गियों के वोटर्स का दबदबा है। इन इलाकों में करीब 16 लाख आबादी रहती है। दिल्ली में 675 झुग्गी क्लस्टर हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को इन इलाकों में अच्छा समर्थन मिला था, इसलिए अब की बार बीजेपी ने इन इलाकों पर फोकस किया है और समर्थन जुटाने की कवायद तेज की है, जिससे आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। झुग्गी बस्तियों पर मचे सियासी घमासान पर दिल्ली के इन इलाकों में वोटर्स की क्या राय है, किसे इस बार समर्थन मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। टी न्यूज़ नेशन। तो अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां बीजेपी ने जातिगत समीकरण को और पुख्ता कर लिया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर राज्य में एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। क्या है महाराष्ट्र में बीजेपी का फॉर्मूला, समझाते हैं आपको। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाकर सत्ता में वापसी करने वाले देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा दाव खेला जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। ये दाव है जातिगत समीकरण का, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में अकाट्य माना जा रहा है, और ये दाव है रविंद्र चव्हाण को महाराष्ट्र बीजेपी की कुर्सी पर बिठाने का। इसे समझने के लिए इस ग्राफिक को समझिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ओबीसी चेहरा, और अब रविंद्र चव्हाण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मराठा चेहरा। जी हाँ, यही वो चेहरे हैं जिनके दम पर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे जातिगत फॉर्मूले को सेट किया है जो विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है, यानी ब्राह्मण, ओबीसी और अब मराठा पर दाव। कोंकण से मराठा चेहरा रविंद्र चव्हाण को बीजेपी ने महाराष्ट्र में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया है। बीजेपी ने रविंद्र चव्हाण को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। इस फैसले को देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में जनता की सेवा सरकार के माध्यम से
और संगठन को इकट्ठा लेकर हम अच्छी तरह से करेंगे। रविंद्र चव्हाण को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। चव्हाण मूल रूप से कोंकण के रहने वाले हैं, लेकिन वो डोंबिवली निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए हैं। रविंद्र चव्हाण बड़ा मराठा चेहरा है। वो शुरू से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वो पूर्व में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जब रविंद्र चव्हाण को देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार में शामिल नहीं किया गया, तभी कयास लगाए जाने लगे थे कि उनको संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। फडणवीस ने चव्हाण को पार्टी प्रदेश की कमान देकर मराठा कार्ड खेल दिया है, जिसने न सिर्फ विरोधी कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी चित कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।